हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 इंग्लिश मीडियम में 4.2 इसका फर्स्ट पार्ट आपको बता चुके हैं, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सीखा था। आज भी वही है, बस आज हमें लैंग्वेज गिवन इसके सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे और क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो देखो बुक अब खोले ना एक्सरसाइज 4.2 इसका सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देना, ठीक है ना। सेकंड के फर्स्ट में जो एग्जाम्पल है, जिसमें फर्स्ट क्या एग्जाम्पल बोला है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैज 45 मार्बल, यानी जॉन और जीवंती दो जने हैं जिनके पास में कितने मार्बल्स है 45। कहता बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों जने जो है 5 मार्बल जो है वो लॉस यानी खो देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 128, है ना, 124, ठीक है। कितने हैं जब खोने के बाद में उनके पास जो मार्बल बचेंगे उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 124 है। फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और हाउ मैनी मार्बल ईच अदर, इन दोनों में कितने कितने मार्बल है। तो हम क्या कर लेंगे, पहले एक के बाद लेट ले लेंगे। हमें ये पता है कि दोनों के पास जो मार्बल है वो कितने हैं 45 है ना। तो एक के बाद लेट ले लेंगे, चाहे जॉन के पास ले लो चाहे जीवन के पास। लेट दी नंबर ऑफ मार्बल जॉन, इसके पास हमने ले लिए x, ठीक है। और जीवंती के पास जीवंती, इसके पास नंबर कितने टोटल कितने 45 मार्बल्स है। 45 में से x मार्बल तो जॉन के पास है, बाकी जो बचेंगे वही तो जीवंती के पास होंगे। तो जीवंती के पास कितने आएंगे 45 माइनस x। अब कहते हैं दोनों लॉस, कितने लॉस 5, ये भी 5 लॉस, ये भी 5 लॉस। फिर उनका प्रोडक्ट गिवन है, जब ये 5 लॉस हो जाएंगे इसके पास मार्बल, तो लॉस कैसे होंगे, इसमें से 5 माइनस हो जाएंगे। इसे जीवंती के 5 लॉस होंगे तो 45 माइनस x इसके बाद, तो इसमें 5 क्या हो जाएगा माइनस। इनका प्रोडक्ट ये होना है कितना 124। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। x माइनस 5, यहाँ 45 में से 5 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 40 माइनस x। अब प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, यानी x का भी इन दोनों से, 5 का भी ना दोनों से। x का 40 से करेंगे तो 40x, x का माइनस x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। 5 का 40 से करेंगे तो माइनस 5 का 0 से 0, 5 4 का 20, माइनस 5 का माइनस x से माइनस माइनस प्लस। देखो स्क्वायर वाली टर्म तो ये अकेली है, x वाली ये दोनों है तो दोनों प्लस की है 40 एंड 5 कितने हो जाएंगे 45x माइनस 200 प्लस 124। इन सबको सेट पास कर लेते हैं, इसको सेट पास करोगे तो प्लस का हो जाएगा, 45 को करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इसको ये माइनस का 200 अभी उस साइड पास करेंगे तो प्लस, और इक्वल में कितना है ये 124, ये पहले से अपनी जगह पे ही है, ठीक है ना। ये अपने देखो ये सेम टू सेम था अपने पास में, माइनस एक्स स्क्वायर को उस साइड पास किया प्लस का हो गया, 45 को उस साइड पास किया माइनस का हो गया, माइनस का 200 था इसको पास किया प्लस का, ये सेम टू सेम। अब ये दोनों प्लस हो जाए 200 124 को प्लस करें 324, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके क्या करने हैं हमें फैक्टराइजेशन, जो अपने ऊपर क्वेश्चनों में किया था। कैसे किया था कुछ याद है, यहाँ से कैसे पता लगेगा कितने कितने मार्बल्स है। तो देखो नहीं पता लगता तो एक काम करो 324, इसके क्या कर लो आप प्राइम फैक्टर, जैसे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। प्राइम फैक्टर तो आते हैं, पहले 2 से होगा, 2 1 जा 2, 1 का इस 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, अब 3 से 3 2 जा 6, 2 3 से 21, फिर 3 से 3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 से 3 1 जा 3। अब कैसे इनमें से हमें फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करें। सपोज मैंने ये लिया 2 2 जा 4 4 जा 12, 3 डिजिट ये ले ली, 3 डिजिट ये 3 3 जा 9 9 3 जा 27। अब या तो इनको प्लस करने पे ये बने या फिर माइनस करने में, तो क्या बनेगा, क्या प्लस करेंगे तो कितना बनेगा
39 और माइनस करेंगे तो 7 to 5 15 45 तो नहीं बने। तो इनमें से ही ढूंढने हैं, हमें फाइंड करना है और ढूंढते हैं। देखो चलो मैंने एक ये बता दिया, मान लो ये ढूंढा मैंने, ये दोनों लिए 3 3 जा 9, बाकी ये दोनों ले लिए डिजिट, बाकी ये बचे तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36। 36 में 9 को प्लस करें तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा ना, सही है। तो इस तरह से हमें ढूंढना 45 ही चाहिए, मल्टीप्लाई करना तो वो बनना ही बनना है 324, लेकिन हमें इनमें से ढूंढने प्लस माइनस करने पे ये बन जाए, ठीक है। तो देखो हमारे पास दो डिजिट आ गई है 36 और 9, इनका मल्टीप्लाई करने में ये बन जाएगा और प्लस से माइनस करने में क्या बनेगा 45, ठीक है। तो देखो इनको लिखते हैं, सीधे लिखा हुआ मैं, नंबर हमने फाइंड कर लिए है। ये 45 कब है, जब 36 और 9 को क्या करेंगे हम प्लस प्लस ये सेम टू सेम। अब ब्रैकेट ओपन, देखो माइनस प्लस माइनस 9x प्लस 324, इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आएगा x, यहाँ x से एक x बाहर तो एक x अंदर, x को बाहर ले लिया ओनली 36 माइनस, इन दोनों कॉमन क्या आएगा, यहाँ x माइनस प्लस माइनस 9 3 जा 27, बचेंगे 5 9 6 जा 44। अब एक फैक्टर तो ये हो जाएगा x माइनस 36, तो सेम बना है, एक ब्रैकेट के बाहर एक वैल्यू इससे निकाल लेंगे, x माइनस 36 इक्वल 0, माइनस 36 को साइड पास करेंगे तो किसका हो जाएगा ये प्लस का, x माइनस 9 इक्वल 0, माइनस 9 को साइड पास करोगे तो किसका हो जाएगा ये प्लस का, यानी x की वैल्यू 36 या फिर x की वैल्यू 9, दोनों ही पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि यदि जोन के बाद 36 मार्बल है तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस 36, यानी कितने होंगे 9, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि इसके पास यदि 9 मार्बल है, एक्स वैल्यू 9 भी, तो इसके पास कितने होंगे 45 माइनस 9 यानी कि 36, यानी कुल मिला के ये है कि एक के पास तो 9 मार्बल होंगे तो एक के पास 36, वो चाहे किसी के पास हो सकते हैं। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन था, ठीक है, जिससे हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है और बाद में उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया है। तो इस तरह से चलेंगे अपने। तो आगे इसके सेकंड क्वेश्चन एक और है एग्जांपल का, वो भी करते हैं। देखो वो क्या है, तो ध्यान से समझना, क्योंकि अब लैंग्वेज वालों में हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, मेन चीज तो ये है, और इक्वेशन बनाएंगे फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब देखो सेकंड एग्जांपल है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोटेक्ट ए सर्टेन नंबर ऑफ ए टॉय इन ए डे, यानी कोई फैक्ट्री है जो टॉयज का निर्माण करती है, बनाती है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय in rupees was found to be 55 minus the number of article product in day, ठीक है ना, on a particular day, यानी एक टॉयज की जो कॉस्ट है वो 55 में से माइनस करनी पड़ेगी, किसको, जो वन डे में उन्होंने प्रोडक्ट किए हैं टॉयज को। The total cost of production was 750 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट है जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो कितना हुआ, 750 रुपीज का हुआ है। ये कहता है तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है द नंबर ऑफ टॉय प्रोडक्ट दैट डे, यानी उस दिन कितने टॉयज प्रोडक्ट हुए बनाए गए हैं। तो लेट ले लेंगे, इसमें भी लेट है, सब लेट लिखे होंगे, लेट दी प्रोडक्ट ऑफ द टॉयज वन डे, हमने लिए एक्स टॉयज बने हैं उस दिन। अब कॉस्ट ऑफ वन टॉयज, द कॉस्ट ऑफ वन, एक टॉयज की कॉस्ट है वो 55 में से माइनस करने पाएगी किसको, जो दिन बने हैं प्रोडक्ट हुए, कितने प्रोडक्ट हुए हैं एक्स, इतना प्रोडक्शन हुआ है तो एक्स को हमने माइनस कर दिया। ये एक की कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, टोटल कॉस्ट उसमें क्या है 750 रुपीज है, इतना का प्रोडक्शन हुआ है। तो अपनी 750 कब आएगी, ये एक टॉयज की कॉस्ट है ना, और एक टॉयज की ये है, तो अपने एक्स बने हैं, एक्स का प्रोडक्शन हुआ है, तो इनका कब होगा, जब एक्स का इससे क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, जो भी टोटल कॉस्ट आएगी। मान लो कि एक टॉयज की कॉस्ट है 10 रुपीज है, 20 रुपीज है मान लो, है ना। पहले तो मैं यहाँ लिख दूँ कि एक दिन में कितने प्रोडक्शन हुआ है, 20 टॉयज का हुआ है,
और एक टॉयज की कॉस्ट है 50 रुपीज़ है। जब एक टॉयज की कॉस्ट ये है, प्रोडक्शन इतने का है, तो टोटल कॉस्ट क्या पाएगी जब इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। वही चीज़ की है मैंने, टॉयज इतने हुए हैं, वन टॉयज की कॉस्ट इतनी है, टोटल प्रोडक्शन का जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 750। अब x का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x का 55 से तो 55x, x का माइनस x इज इक्वल टू 750। इन दोनों टर्म को उस साइड पास, ये माइनस का है उस साइड पास करोगे प्लस में, 55 प्लस का है उस साइड पास करोगे तो माइनस में, प्लस 750 है। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फैक्टराइज इसका इस्तेमाल के 750 ही आएगा। कैसे पता लगे 750 के, वही प्राइम फैक्टर कर लो आप, नहीं पता लगेगा तो पहले किससे हो जाएगा, 2 से, 2 3 जा 6, 1 कैरी 2 7 जा 14, 1 8 2 5। अब किससे, 5 से होगा, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, सही है। फिर 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5, बचेंगे 2 5 5 जा, फिर 5 से हो जाएगा, 5 3 जा 3 1 जा। अब इनमें से हमें देखने कौन से होंगे, तो देखो ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे, मान लो मैंने यही दो डिजिट ली, 5 3 जा 50, बाकी इनको लिया, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। अब इनको प्लस करें 55 बनेगा, ये बनेगा 65 बनेगा, और माइनस करने पे तो कम हो जाएगा, तो ये तो नहीं बनेगा। और देखो ढूंढ के देखते हैं, इनमें से बनना है, बनना इसमें से ही है। मान लो ये दोनों लिए, 2 5 जा 10, बाकी ये बचे 5 5 जा 25, 25 3 जा, माइनस करेंगे तो ये प्लस करो और ज़्यादा हो जाएगा। और देखो अब इसी में से ढूंढते हैं, और लिया मैंने, इनको लिया 5 5 जा 25, बाकी इनको लिया 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। अब प्लस करके देखो, अब बन जाएगा, है ना। इन दो डिजिट कौन सी है, 30 एंड 25 है, जिनको ऐड करने पे ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई करने तो ये बनना ही बनना है। तो देखो फर्स्ट टर्म सेम टू सेम, 55 कब आएगी, 30x और 25x, इनको क्या कर देंगे प्लस, प्लस 750 है। अब एक्स स्क्वायर तो है, ब्रैकेट ओपन, माइनस 30x माइनस प्लस माइनस प्लस 750, ठीक है। देखो आगे कॉमन वाला काम, अब कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन क्या आएगा अपने पास में, x, एक्स स्क्वायर, एक एक्स बाहर तो एक एक्स अंदर, माइनस यहाँ एक्स को बाहर ले लिया, ओनली क्या बचेगा 30, माइनस इन दोनों को किससे डिवाइड कर सकते हैं, ये दोनों 25 से हो जाएगा ना, तो यहाँ तो x इस साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, माइनस प्लस माइनस, और 25 को डिवाइड करेंगे 750 से, तो 25 और 750 से टेबल में आता है भाई 75, कितने पे आते हैं 3 पे, 25 3 जा बन गया ना सेम। अब एक फैक्टर तो ये हो गया x माइनस 30, एक हो गया x माइनस 25, एक वैल्यू इससे फाइंड कर लेंगे, माइनस 30 को सेट पास करेंगे तो प्लस, और माइनस 25 एक फैक्टर, माइनस 25 को सेट पास करेंगे तो प्लस, यानी x की वैल्यू ये आ गई। यानी उस दिन जो है कितने टॉयज का हुआ है प्रोडक्शन, या तो 25 का हुआ है या फिर 35 का हुआ है। जब 30 का प्रोडक्शन हुआ है तो एक टॉयज की कॉस्ट कितनी हुई, 55 में से 30 को क्या कर देंगे माइनस, यानी कितने की हुई 25 रुपीज़ हुई। या उल्टा भी हो सकता है, ये प्रोडक्शन कितने का हुआ है 25 है, तो कॉस्ट कैसे आएगी वही चीज़, तो 25 को माइनस कर, तो एक टॉयज की कॉस्ट कितनी हुई 30 रुपीज़, यानी कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। मेन चीज़ तो ये है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसके क्या करने हैं फैक्टराइज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे और थर्ड इसका, यानी कि वैसे सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या था कि दो एग्जाम्पल थे, ठीक है। अब देखो आगे वाले में है this sum of two number 27 and product 182, find this number, वो नंबर फाइंड करना। दो नंबर है, उनका सम गिवन है 27, प्रोडक्ट गिवन है 182, फाइंड दिस नंबर। तो देखो दो नंबर है,
तो उनमें से एक नंबर को हम लेट ले लेंगे, लेट ले लेंगे। लेट दी फर्स्ट नंबर क्या ले लिया हमने x। अब हमें सम गिवन उन दोनों नंबर का कितना है 27। जब एक नंबर x ले लिया तो सेकंड नंबर कब आएगा, जो सम है 27 उसमें से x को क्या कर देंगे हम माइनस। ठीक है भाई, एक नंबर हमने x ले लिया तो दूसरा नंबर कब आएगा, जब सम में से जो फर्स्ट नंबर दिया उसको क्या कर देंगे माइनस। अब इनका प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है 182, यानी x का और 27 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट कितना है 182। तो x का इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, x का 27 से 27x, x का x से एक्स स्क्वायर बनेगा। इन दोनों टर्म को उस साइड माइनस एक्स स्क्वायर को उस साइड पास करोगे प्लस का, 27 को करेंगे माइनस का, प्लस 180 वही चीज बनेगी कोऑर्डिनेट इक्वेशन। फैक्टराइज 182 इसके फैक्टर 2 9 18 2 2, ये 7 से ही होगा भाई, 7 1 7, ठीक है ना, बचेंगे 2 7 3 जा 13 1 30। अब इसमें तो ढूंढना सिंपल है, देखो क्या चाहिए 27x चाहिए, तो 2 7 14 और ये 13 है, इनको क्या कर ले प्लस बन जाएगा ना। तो देखो दो नंबर कौन कौन से अपने पास 14 एंड 13, यानी 14x प्लस में 13, इसको प्लस करने बनेगा प्लस में 182 कॉमन, पहले ब्रैकेट ओपन 14x माइनस प्लस माइनस, ये लो। अब कॉमन देखो x दोनों में है, कॉमन आएगा x की स्क्वायर, एक x बाहर तो एक x अंदर, इस x को बाहर ले लिया ओनली क्या 14, ये दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे 13 से, x तो है इस साइन का इससे मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस 13 को इससे डिवाइड किया कितना आएगा 14, सेम ही आते होंगे ब्रैकेट वाले सेम, यानी कि एक फैक्टर तो क्या हो जाएगा x माइनस 14 हो जाएगा, एक फैक्टर तो क्या हो जाएगा x माइनस 14 और एक क्या हो जाएगा x माइनस 13, तो एक वैल्यू तो इससे फाइंड कर लेंगे, माइनस 14 को साइड पास करेंगे तो प्लस एक इससे, माइनस 13 को साइड पास करेंगे तो प्लस, यानी यदि फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड नंबर क्या है 27 माइनस 14 यानी कि कितना 13, लेकिन यदि फर्स्ट नंबर क्या है 13 है तो सेकंड नंबर क्या है 27 माइनस 13 यानी कि 14, यानी कुल मिला के ये है कि जो दो नंबर है वो 13 और 14 होंगे। अब फर्स्ट नंबर कोई सा भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमको फाइंड करना था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फाइंड टू कॉन्जुगेटेड नंबर हुज स्क्वायर, इस हुज स्क्वायर है द सम 365, टू कॉन्जुगेटिव नंबर है जिनकी स्क्वायर का सम गिवन है कितना 365, वो हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, कॉन्जुगेटिव यानी कि लगातार जो आए, तो देखो इसमें लेट दी फर्स्ट नंबर क्या ले लिया हमने x एंड इस सेकंड नंबर कॉन्जुगेटिव है, तो सेकंड नंबर क्या लेंगे x प्लस 1, ये था दिस सम ऑफ स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम गिवन है, यानी फर्स्ट नंबर की स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर की स्क्वायर, इनका सम गिवन है कितना 365, ये गिवन है। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है, तो पहले तो इसको ओपन करते हैं, देखो ये तो सेम टू सेम, इसको किससे a प्लस बी की होल स्क्वायर से, जो क्या आएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फर्स्ट डिजिट की स्क्वायर प्लस सेकंड डिजिट की स्क्वायर प्लस 2 लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको 365। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर,
1 की स्क्वायर 1, इनका मल्टीप्लाई 2 1 जा 2x। 365 प्लस में है, इस साइड पास करोगे तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में। 2x स्क्वायर तो है ही, प्लस 2x भी है। तो 365 में से 1 माइनस हो जाएगा, 365 में से 1 माइनस में 360 और माइनस है, माइनस से ज़्यादा है। देखो इसको छोटा कर लेते हैं, 2 सब डिवाइड हो सकते हैं 2 से, तो 2 को क्या ले लेंगे हम कॉमन, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, इसको 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 1 क्या है 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 2। अब 2 तो उस साइड पास होगा तो इसके डिवाइड में ही आएगा, और डिवाइड में आएगा तो ये कितना बन जाएगा 0। अपने इक्वेशन यही बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू। अब इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर। यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन को, अब इसके फैक्टर, फैक्टर वही 182 के अभी किए थे पीछे साइड तक, 2 9 18 2 1 जा 2, ये 7 से ही हुआ था, 7 1 जा 7 7 3 जा, तो फैक्टर भी वही होगा, 2 7 जा 14 और 13। पहले प्लस किया था, अब x चाहिए तो 14 में से 13 माइनस करें तो आ जाएगा ना 1x। सही है, पहले प्लस करने बना था 27 जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था, इसे माइनस करने पे आ जाएगा इन फैक्टर भी। यानी 14 में से 13x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा माइनस 182। देखो ब्रैकेट ओपन, 14x प्लस माइनस 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 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, यहाँ x इस x को बाहर ले लिया, ओनली क्या बचेगा 14 माइनस, ये दोनों 13 से डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ तो x को माइनस माइनस प्लस 180 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 14। अब एक वैल्यू तो आ जाएगी क्या x प्लस 14, एक वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस 13। ये दो फैक्टर आ गए। एक फैक्टर इससे प्लस 14 को साइड पास करेंगे तो माइनस में, और उससे पॉजिटिव इंटीजर्स बोला था तो ये तो लेंगे ही नहीं है, इन वैल्यू क्या लेंगे हम इस फैक्टर से जो माइनस का 13 है, किसका बन जाएगा प्लस का, जो फर्स्ट नंबर है वो तो क्या है 13 और सेकंड नंबर है 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा 14। यानी ये दो नंबर है जिनके स्क्वायर का सम कितना है 365 है। इस तरह से हमें ये नंबर फाइंड करना था। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कहता है द हाइट ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी कम है, किससे, बेस से। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस कितनी है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द बेस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है ना, हमें क्या करना है, बेस ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है। तो इसमें देखो पहले कैसे फाइंड करेंगे, इसमें लेट ले लेंगे। इसने बोला है द हाइट ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, लेस किससे है, बेस से। जो ट्राइंगल है कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, ये कोई क्या है राइट एंगल है जिसमें एक एंगल कितने का 90, और जो हाइट जो है वो लेस है, कितनी लेस है 7, किससे, बेस से। तो बेस को मैं क्या ले लूँगा x, तो हाइट कितनी लेस हो जाएगी इससे 7, और हाइपोटेनस हमें गिवन है कितनी 30। तो बेस को मैंने लेट लिया, बेस ऑफ ट्राइंगल x, तो अपने पास जो हाइट है वो इससे मैंने 7 लेस कर दी, यानी x माइनस 7 है ना, और हाइपोटेनस गिवन है मुझे 13 सेंटीमीटर। तो अपने पास में ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें थ्योरम होती है पाइथागोरस, जिसमें क्या होती है h की स्क्वायर इक्वल टू b की स्क्वायर प्लस में p की स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। और हाइपोटेनस 90 का अपोजिट साइड को बोलते हैं, जो कि कितनी है 13, बेस की वैल्यू कितनी है x, और परपेंडिकुलर की वैल्यू x माइनस 7। 13 की स्क्वायर कितनी होती है 169, ये तो x स्क्वायर है, इसको किससे ओपन करोगे भाई, a माइनस बी की होल स्क्वायर से, सीधे नहीं कर सकते। और a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab,
ये तो सेम टू सेम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपने पास, 2x स्क्वायर। 7 की स्क्वायर कितनी होगी 49, इनका मल्टीप्लाई 2 7 का 14x। देखो ये तो है सेम टू 2x स्क्वायर, पहले इसी साइड को लिखा हूँ मैं, माइनस 14x भी है प्लस 49 भी है, 116 यहाँ प्लस में, उस साइड पास करेंगे तो माइनस में, ये सेम टू सेम, ये सेम टू सेम, ये माइनस हो जाएगा 169 में से 120 को माइनस के आएगा, 9 में से 9 0, 6 में से 4 2 और ये 1 इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कॉमन लेके। इनमें से कॉमन क्या आएगा, तीनों में से 2, यहाँ एक्स स्क्वायर, 14 को 2 से डिवाइड, 2 7 जा 14, 120 को 2 से डिवाइड 60, वही चीज़ 2 इसके मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा 0 बन जाएगा, ये अपने पास ये इक्वेशन बन जाएगी और इसका इससे 60 ही आएगा। अब ऐसे डेज इसका मल्टीप्लाई करें 60 प्लस से माइनस करें 7, तो इसके लिए सिंपल ढूंढ सकते हैं 60 इसके टेबल में आएगा, 12 के टेबल में आएगा, 12 5 जा 60 है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई 60 एक्स स्क्वायर बनेगा और दो डिजिट मैंने बोली 12 एंड 5, 12 5 जा 60 और 12 में से 5 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो एक एक्स के साथ ऐसे बताया था पहले, तो बस ये 7 कब है जब 12x में से 5x को क्या करते हैं माइनस, यहाँ हमेशा ब्रैकेट में लिखो जिससे मिस्टेक नहीं हो, हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या को ही माइनस करो जैसा होता है दोनों, ठीक है ना। अब ब्रैकेट ओपन, 12x माइनस माइनस प्लस माइनस 60, अब कॉमन, इन दोनों कॉमन क्या आएगा x से एक x बाहर तो एक x अंदर, इस x को बाहर ले लिया ओनली 12, ये दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे 5 से, यहाँ x माइनस 5 से डिवाइड, यहाँ कितना आ जाएगा 12, अब एक फैक्टर तो क्या हो जाएगा x माइनस 12, एक फैक्टर क्या हो जाएगा x प्लस 5, एक वैल्यू इससे निकलेगी है ना, यही निकाल देता हूँ देखो, x माइनस 12 इक्वल 0, माइनस 12 को उस साइड पास करोगे तो प्लस, इससे वैल्यू निकालेंगे, इससे देखो यहाँ निकाल तो मैं साइड उसका ध्यान देना, प्लस 5 को साइड पास करेंगे तो माइनस, ये तो नहीं होगी ना क्योंकि साइड में माइनस में होती है, यानी बेस जो है वो अपना कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और जो हाइट है वो कब आएगी जब 12 में से 7 को क्या कर देंगे मान, यानी कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी इस तरह से, ठीक है ना। तो ये था, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है वो भी आप देख लो। लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने टॉयज वाला किया था उसी तरह से इसमें, ठीक है ना, उसमें तो क्या था कि टॉयज का प्रोडक्शन हुआ था, इसमें किसका प्रोडक्शन, कुछ पॉट्स बर्तनों का है ना, तो ये कहता है ए इंडस्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ ए वन डे, द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन यानी ईच प्रोडक्ट, ठीक है ना, द नंबर ऑफ द प्रोडक्शन इज ट्वाइस मोर देन 3 है ना, एंड द कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ 90 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ पोर्ट्स, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन का हमें क्या करना कॉस्ट फाइंड करना, यानी आर्टिकल जो है एक आर्टिकल की कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है, वो फाइंड करनी है, कितना प्रोडक्शन होगा वो भी हमें फाइंड करना है, तो इसमें लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल वन में, कितने आर्टिकल का प्रोडक्शन हुआ है एक्स आर्टिकल, और द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल कॉस्ट कितनी है भाई, जितने का प्रोडक्शन होगा उसके डबल से, एक्स बराबर 2x, इससे मोर देन है, कितनी मोर देन है 3, ये, और टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, टोटल 90 रुपीज का प्रोडक्शन हो, तो अपनी टोटल कब आएगी जब x का 2x प्लस 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, अब x का इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, x का 2x है 2x स्क्वायर, x का 3 से 3x, 90 इस साइड पास करेंगे तो माइनस, वही 90 का इससे मल्टीप्लाई 92 जा 180x स्क्वायर, अब ऐसे डिजिट जिसका मल्टीप्लाई करना है 180 प्लस है माइनस में 3, तो देखो 180 के फैक्टर कर लो वही प्राइम, आराम से मिल जाता है, अच्छी बात है प्राइम फैक्टर,
2 9 जा 18, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब तो 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा, फिर 3 से 3 5 जा। अब इनमें से ढूंढने कैसे, देख मान लो मैंने ये मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15, बाकी बचा इनका 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। प्लस करें तो कितना बनेगा 27, और माइनस करें कितना बनेगा 3 बन जाएगा, 3 ही चाहिए, यानी 15 एंड 12 ये दो नंबर है, इनका मल्टीप्लाई तो ये बनना है, और माइनस करने में क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब बाकी काम तो वही, फर्स्ट टर्म सेम टू सेम, ये 3x का मतलब 15x में से 12x को क्या कर देंगे माइनस 90 तो है ही, प्लस 15x ब्रैकेट ओपन, ये लो, इनमें से देखो क्या कॉमन आएगा x ही आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2x, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 15। ये दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं भाई, के अंदर 2 बचे, तो 12 देखो किसके टेबल में आता है 2 पे, 6 के टेबल में आता है, तो 6 को लेंगे भाई, 6 2 जा 12, और इस साइन से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 6 1 जा 6, बचेंगे 3 6 5 जा, देखो बन गया ना ब्रैकेट वाले सेम। अब एक ब्रैकेट वाला आ जाएगा, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, ये दो फैक्टर आ गए, पहले फर्स्ट फैक्टर 2x प्लस 15 इक्वल 0, प्लस 15 को सेट पास करें किस में आ जाएगा माइनस में, और 2 इसके मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये तो होगा नहीं कि नंबर ऑफ आर्टिकल माइनस में तो होंगे नहीं, ना ही अपोन में होंगे। सेकंड फैक्टर से फाइंड कर लेंगे, सेकंड फैक्टर का x माइनस 6 को उस साइड पास कर दो, यानी उस दिन कितने आर्टिकल का प्रोडक्शन हुआ है 6 आर्टिकल का हुआ है, और द कॉस्ट ऑफ वन, द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल वो 2x प्लस 3 है, यानी 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड करनी है 6, तो 6 2 जा 12 प्लस 3, और 12 और 3 15, यानी एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 15 रुपीज है, 6 आर्टिकल हुआ है, टोटल कॉस्ट उसमें कितनी हुआ 90, तो एक आर्टिकल की 15 है, 6 के निकालेंगे तो 15 6 जा 90 ही आएगी, यानी इतना ओके है, राइट आंसर है, ठीक है ना। तो ये अपनी 4.2 जो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना एंड सॉल्व करना सीखा है। कल हम करेंगे 4.3, ठीक है ना, जिसमें जो रूट्स होंगे उनमें कुछ प्रॉपर्टी लगेगी, उनका यूज होगा, वो कैसे यूज होगा वो कल बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल ये इतना ही, और जिसको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।